नई फाइल बनाते हैं और आरबोम यहाँ बस एक बटन बनाते हैं हम और बाकी सब कुछ हम अलर्ट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ऑन क्लिक फंक्शन लगाते हैं। फंक्शन बनाते हैं यहाँ इवेंट, और यहाँ पर कुछ परफॉर्म होगा। सेव करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। पहले विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहला पॉइंट इसका आता है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, ठीक है, इन ग्लोबल स्कोप ऑफ अ स्क्रिप्ट आर प्रॉपर्टीज ऑफ योर विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितने भी आप यहाँ पर वेरिएबल, ये फंक्शन, कुछ भी आप बनाते हो जो ग्लोबल स्कोप में आता है आपका, जो मतलब फंक्शन का या ब्लॉक लेवल स्कोप में नहीं आते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, विंडो के मेंबर होंगे। मतलब आप विंडो डॉट यहाँ पर कोई भी आप वेरिएबल लेट से डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल ए, तो आप विंडो डॉट ए से उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही आप फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हो और कोई ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। इज इट ओके? इज इट ओके? दोबारा बताना। मतलब जितने भी आपके ये ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल, फंक्शंस जो आप डिक्लेयर करोगे, वो आपके विंडो की प्रॉपर्टी बन जाएगी, विंडो ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर एक, मैं यहाँ वेरिएबल 10 करते हैं और विंडो डॉट अलर्ट डॉट ए अगर हम करते हैं, लेट्स सी, ये देखो। ठीक है, ऑब्वियसली हम सीधा ए भी लिख सकते हैं, बट टू गिव यू एन आइडिया कि ये सारे के सारे हम विंडो ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं ये। तो वो इस एग्जांपल से हमने क्लियर कर लिया है। सीधा ए भी लिखोगे तब भी ऑब्वियसली 10 ही आएगा, लेकिन ये अल्टीमेटली क्या, विंडो की प्रॉपर्टी बन जाती हैं, जो भी ग्लोबल स्कोप में, स्क्रिप्ट की ग्लोबल स्कोप में आता है। जैसे ये फंक्शन भी है, विंडो की प्रॉपर्टी ही है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। इट प्रोवाइड्स 3 फंक्शन। सर जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होंगे वो नहीं विंडो की वो प्रॉपर्टी नहीं, होंगे वो ना? नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, सिर्फ ग्लोबल वो स्कोप होंगे। लोकल। वो लोकल है, फंक्शन का लोकल स्कोप है ना, वो नहीं होंगे। तो इट प्रोवाइड्स 3 फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? एक अलर्ट, एक कंफर्म और एक प्रॉम्प्ट।
ठीक है, इसको अब ऑफिशियली हम देखेंगे, पहले भी एक बार किया है बट एक बार फिर इसको देख लेते हैं। इसके अलावा आपका इनर विड्थ और इनर हाइट दो प्रॉपर्टी होती हैं जो बताती हैं ऑब्वियसली कि क्या हाइट और विड्थ है आपके स्क्रीन की। ठीक है, तो ये भी आप विंडो से कंफर्म कर सकते हो, विंडो से देख सकते हो। तो वन बाय वन अब इसके हम फंक्शन देखते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ऑब्वियसली और भी फंक्शन होते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं इससे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम विंडो डॉट अलर्ट देखते हैं। तो विंडो डॉट अलर्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, उसको अलर्ट करवा देगा। अगर आप स्ट्रिंग फॉर्म में तो आपने देखा ही है, तो आप स्ट्रिंग फॉर्म में आप कर सकते हो। ये बॉम को मैं यहाँ चला रहा हूँ, देखो मैसेज वहाँ पर आपको पॉप आउट हो गया है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करेगा जो आपका यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेगा। नाउ लेट्स ट्राई सम फंक्शनैलिटीज। एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं हम साथ में। लेट्स से ये दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, ये नहीं करता है। लेट्स सी नाउ, ऑब्वियसली नथिंग हैपन। ठीक है, कोई यहाँ पर आपका एरर भी नहीं आया है, बट यहाँ पर ये दिखाई देना चाहिए था। ये मैं इसको कट करता हूँ, एक सेकेंड, वेट, स्क्रिप्ट गायब हो गई ना। दोबारा आप देखते हैं। सेव। ठीक है, तो पहले आर्ग्यूमेंट को उसने पिक किया आई, दूसरे को उसने क्या कर दिया, इग्नोर। तो आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट दे दो, इट विल जस्ट पिक द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ऐसा आपने एक पहले एक फंक्शन में भी देखा था। देखा था किसी फंक्शन में, या इसी फंक्शन में देखा था। So anyhow, let's move further. ये कट करता हूँ मैं अब यहाँ से। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर कंकेटिनेट भी कर सकते हो जो आप चाहो। लेट्स से मैं वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 कंकेटिनेट करना चाहता हूँ। लेट्स सी, दिस इज अ मैसेज, और साथ में आप कंकेटिनेट कर सकते हो कुछ भी चीज़ बाय यूजिंग कंकेटिनेशन ऑपरेटर। सिर्फ a देते हैं अगर वेरिएबल तो भी वर्क करेगा, और अगर हम कोई कांस्टेंट देते हैं लाइक दिस, लेट्स सी, कांस्टेंट एज इट इज आपका डिस्प्ले हो जाता है। अगर आप 10 देते हो, 25 देते हो, तो वो आपका डिस्प्ले हो जाता है। इज इट ओके? यहाँ तक ठीक है? यस सर। उसके बाद देखते हैं ये रिटर्न क्या करता है। कुछ रिटर्न करता है कि नहीं करता है। बी। और आप ये भी एक चीज देखते हो ना कि कई बार मैं अलर्ट विंडो डॉट अलर्ट लिखता हूँ, कई बार मैं सीधा अलर्ट भी लिख देता हूँ, है ना, ऐसे ही होता है ना। ऐसा ही होता है, और फिर भी दोनों सेम चलते हैं। तो ये वही चीज़ है बेटा, वही चीज़ है कि जैसे आप विंडो डॉट ए लिखते हो या फिर आप ए लिखते हो,
बात तो सेम ही है ना। यहाँ पर मैं बी को प्रिंट करा रहा हूँ, विंडो डॉट बी भी लिखूंगा तब भी वही होगा, विंडो डॉट सिर्फ बी लिखूंगा तब भी वही होगा, विंडो डॉट बी लिखूंगा तब भी वही होगा। सेम गोज हियर। अलर्ट ऑब्वियसली विंडो का ही एक फंक्शन है, तो आप विंडो डॉट अलर्ट लिखो चाहे सिर्फ अलर्ट लिखो, ऑब्वियसली इसके प्रीफिक्स में विंडो डॉट आ ही जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? यस। तो आगे मूव करते हैं। तो देयर इज अ सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर किस चीज में? इस चीज में। एक सेकेंड, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके इस चीज में, सॉरी। दोबारा करते हैं। 24 जो ऑब्वियसली पहले हमने विंडो करना था अलर्ट। अब देखते हैं बी जिसमें ये अलर्ट की वैल्यू डाली है उसमें क्या आता है। तो एंटर प्रेस करता हूँ मैं दोबारा, ओके। और ये देखो अनडिफाइंड। तो बी में क्या आया? अनडिफाइंड, मतलब इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, इवन मैं स्ट्रिंग डाल के देखता हूँ, दिस इज अ मैसेज अनडिफाइंड। तो आपका अलर्ट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, इज इट ओके? अलर्ट बेसिकली आपका मैसेज डिस्प्ले करने के काम आता है। सेकेंडली इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट होगी, आप एक से ज़्यादा देते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, बाकी इग्नोर हो जाएंगी, पहली आर्ग्यूमेंट ही वो एक्सेप्ट करेगा। आपको अगर 2 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग लिखनी है इसमें तो आप कंकैटिनेट कर सकते हो। विंडो डॉट के प्रीफिक्स के साथ भी आप अलर्ट यूज़ कर सकते हो और सिंपल अलर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। इज इट ओके? कोई डाउट अलर्ट को लेके? किसी का भी कोई डाउट हो पूछ लो। बोलो बच्चे, किसी का कोई डाउट? कि अगला फंक्शन देखें? नो सर। चलो अगला फंक्शन देखते हैं फिर। इसको करते हैं कमेंट। नाउ लेट्स सी। अगला आपका एक ऑब्वियसली फंक्शन है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। हाँ, या प्रॉम्प्ट से पहले हम कन्फर्म देखते हैं। कन्फर्म, तो कन्फर्म में क्या होता है, ये येस और नो के तौर पे आपको पूछेगा। सो लाइक माई, आर यू श्योर यू वांट टू लीव? ठीक है, तो देखते हैं पहले इसको ये कैसे शो करता है हमको कन्फर्म। तो देखो इस पे शोज आर यू श्योर यू वांट टू लीव। अलर्ट जैसा ही है, बस साथ में 2 बटन है, ओके एंड कैंसिल। तो अभी मैंने ऑब्वियसली कोई प्रोग्रामिंग इसकी की ही नहीं है, तो ओके प्रेस करो कैंसिल प्रेस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली इसका यूज़ आपने देखा था फॉर्म में रीसेट और सबमिट करते वक्त, तो वही आप यूज़ कर सकते हो इसका। फ़िलहाल हम इसको थोड़े से ट्वीक करके देखते हैं कि 2 अगर आर्ग्यूमेंट इसमें भी देते हैं तो क्या होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसने पहली वाली आर्ग्यूमेंट ली, पहली वाली आर्ग्यूमेंट में दूसरे नंबर पर लिखूँ अगर, नाउ ऑब्वियसली दूसरी भी इग्नोर हो गई, ठीक है। और यही मैं अगर कंकैटिनेशन में लिखता हूँ तो सारा कुछ आएगा, ठीक है। इज इट ओके? तो अब इसको हम वेरिएबल में डाल के देखते हैं किसी, लेट्स से बी, कि क्या रिटर्न होता है हमारे पास।
जब मैं ओके प्रेस करता हूँ, यू कैन सी इट्स अ ट्रू। जब मैं कैंसिल प्रेस करता हूँ, इट मीन्स अ फॉल्स। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप ओके प्रेस करते हो तो ट्रू रिटर्न होता है, और जब कैंसिल प्रेस करते हो तो फॉल्स रिटर्न होता है। एंड ऑब्वियसली आप इस वेरिएबल को यूज़ करके कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये नॉर्मली जब टैब बंद हो रही होती है, टैब बंद होने वाली होती है, तो आप यूज़ कर सकते हो। जब इसको आप क्लोज करते हो, एक टैब को बंद करने की कोशिश करते हो, एक कंफर्म डायलॉग बॉक्स खुल जाए कि आर यू श्योर यू वांट टू लीव दिस पेज। तो अगर आप ओके प्रेस करते हो तो ऑब्वियसली आपकी टैब बंद हो जाएगी। अगर आप कैंसिल प्रेस करते हो और रिटर्न होता है फॉल्स, तो आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो कुछ ना करे, क्लोज ना करे। ठीक है, ये इसका एक यूज हो गया। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे यहाँ पर मैं अभी एक बटन लगाता हूँ, जैसे ही बटन दबेगा तो इफ बी मतलब ट्रू रिटर्न होता है तो क्लोज कर दे विंडो को। ठीक है, एल्स एल्स अपने को चाहिए नहीं ऑब्वियसली, फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या वर्क करता है ये। मैंने बटन दबाया, एक सेकेंड। इवेंट इज नॉट अ फंक्शन, ओके। इवेंट 1, इवेंट 1। कैंसिल किया तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ, ओके किया तो बंद हो गई टैब। इज इट ओके? दोबारा दिखाऊं? बटन पे क्लिक किया तो उसने मतलब कि बेसिकली मैं बंद ही कर रहा हूँ इसको। तो जब बंद किया तो आर यू श्योर यू वांट टू लीव, ओके। कैंसिल करता हूँ तो कुछ नहीं होता है, ओके किया तो बूम, क्लोज हो गया आपका। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ऑन अनलोड। बताया था ना ये मैंने, ऑन अनलोड ऑन लोड। जब बंद होने वाली हो तो देखते हैं अब ऑन अनलोड वर्क करता है। तो बंद करने की कोशिश करते हैं, ये डायरेक्टली बंद हो गया ना। ऑन अनलोड, एक सेकेंड, एक लिंक लगाना पड़ेगा इस पे। HREF ब्रेक HTML फोल्डर, ठीक है। तो लेट्स सी नाउ, अनलोड होने पे चल रहा है कि नहीं। अनलोड, इसको इवेंट को सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं। स्टिल अनलोडिंग पे चला नहीं है, यहाँ पे कोई इशू है। इट मीन्स इवेंट 1, बटन प्रेस करते हैं, इट इज वर्किंग हियर। चलो ये इशू बाद में देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट को चला के देखते हैं, प्रॉम्प्ट में क्या होगा आपका।
अगेन prompt यहाँ पर एक मैसेज आएगा, एंटर योर नेम। ठीक है, तो एक और आर्ग्यूमेंट देता हूँ मैं साथ, पहले एक ही आर्ग्यूमेंट देते हैं चलो, और देखते हैं रिटर्न क्या करता है ये। एंटर योर नेम, ये रिटर्न किया, और अलर्ट करते हैं सी को कि क्या रिटर्न करता है। सबसे पहले देखो, जो आपने मैसेज यहाँ टाइप किया था, स्ट्रिंग दी थी, वो यहाँ पर आया, एक टेक्स्ट फील्ड आई, 2 बटन आए, ओके एंड कैंसिल। तो प्रॉम्प्ट आपको कुछ एंटर करने के लिए, इनपुट करने के लिए कहता है। जब मैं यहाँ पर कुछ इनपुट करता हूँ, ऑब्वियसली कैंसिल प्रेस करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ओके प्रेस करता हूँ तो जो भी मैंने टाइप किया वो आया। जब मैं कैंसिल प्रेस करता हूँ कुछ नहीं आता है, नल। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ एंटर ही नहीं किया था। इवन मैं कुछ एंटर करके ही कैंसिल कर देता हूँ तब भी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस सी को। और इससे पहले हम ये देखते हैं कि एक और चीज़ अगर मैं डालता हूँ, तो जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो आपकी फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। इज इट ओके? तो ये 2 आर्ग्यूमेंट एक तक एक्सेप्ट कर सकता है, एक मिनिमम होनी चाहिए और 2 ये एक्सेप्ट कर सकता है। एक भी आर्ग्यूमेंट ना डालो तो ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका मैसेज खाली आया, टेक्स्ट फील्ड भी खाली आई। तो विदाउट आर्ग्यूमेंट भी चलता है, बट इट्स बेटर कि आप कुछ हिंट दो। तीसरी आर्ग्यूमेंट अगर देता हूँ, नो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरी आर्ग्यूमेंट्स ऑनवर्ड इग्नोर हो जाएगा ये। तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ सी को, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एंड चाइल्ड ई। लेट्स सी, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट पेन चाइल्ड पी। यहाँ पर गेट नहीं हुआ, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। ओके, बॉडी अभी बनी नहीं है, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। स्क्रिप्ट को उठा के अब नीचे लिखते हैं, now it will work। बॉडी आया,
और यहाँ पर डॉट अपेंड चाइल्ड p। अब अपेंड हो गया। इधर ओके, तो प्रॉम्प्ट भी क्लियर है। Yes, sir. तीसरा पॉइंट प्रॉम्प्ट। Yes, sir. प्रॉम्प्ट, Yes, sir. कंफर्म, अलर्ट, ये 3 हमने देखे थे। इसके अलावा एक विंडो डॉट क्लोज भी देखा था हमने, ये विंडो को क्लोज कर देता है। ऐसे ही आप नई विंडो भी खोलना चाहो अगर एल्स, विंडो डॉट ओपन, लेट्स सी, बटन को दबाते हैं, कैंसिल करते हैं, और देखो नई विंडो खुल गई। इज इट ओके? टैब खुल गई ऑब्वियसली। इज इट ओके? ये देखो, Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, अगेन ये देखो, दोबारा करते हैं, इवेंट पे क्लिक किया, कैंसिल, न्यू विंडो। ठीक है, इज इट ओके? ये फाइल का नाम है, एक तरीके से वो फाइल का नाम आ गया। पाथ दे सकते हो बेसिकली इसमें आप। जैसे मैं एक और फाइल यहाँ बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ, ये जैसे bomb.html ही दे देता हूँ। ठीक है, तो bomb डॉट या html से कोई फाइल खोलता हूँ, html फोल्डर के अंदर लेट्स से dom.html फाइल। bomb.html खोली, इवेंट बटन, कैंसिल, और ये देखो dom.html आपकी खुल गई। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. तो ओपन से आप क्या कर सकते हो, एक नई फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर पाथ देना है बस आपको, रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइनली लास्ट चीज, इनर हाइट और इनर विड्थ। विंडो डॉट इनर हाइट, देखते हैं क्या है। और इनर विड्थ क्या है। ये देखो 657 is the height and width is undefined। एक सेकेंड, W capital, height is equal to width is equal to height is 657 and width is 1366। ठीक है, that's the height and width of my Yes, sir. laptop screen। Any doubt?
Any doubt बच्चे? No, sir. We have seen No, sir. open, close, prompt, alert, confirm, two properties, inner height, inner width. इसके बाद आपके स्क्रीन, नेविगेटर और हिस्ट्री, 3 ऑब्जेक्ट हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी द एंड ऑफ योर जावास्क्रिप्ट। और फिर हम ECMAScript 6, जावास्क्रिप्ट 6 बोलते हैं जिसको, उससे शुरू करेंगे। दैट विल टेक नो मोर देन 1 वीक। एंड वन मोर थिंग, 29 अक्टूबर से आपके MST स्टार्ट होंगे। ठीक है, 29 अक्टूबर से Yes, sir. आपके MST स्टार्ट है, और आपके जो थ्योरी पेपर होगा उसमें 2 यूनिट्स आएंगी आपकी। पहली यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बॉम तक, मतलब ECMAScript नहीं आएगी, सिर्फ बॉम तक आएंगे। और जो आपकी लैब होगी उसमें भी अगेन बॉम तक आपके प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। इज इट ओके? सर लैब का कम कर दो। लैब का कम Yes, कर दे? sir. Yes, चलो। यस sir. सर। नहीं बच्चे, लैब का अब कम कैसे कर दूं मैं? फाइनल में तो रिएक्ट भी आएगी साथ में, और ECMAScript भी आएगी। चलो, डॉम तक कर देते हैं, बॉम हटा देते हैं। इज इट ओके? सर फिर बॉम्ब भी रख ही लो। हाँ वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है बच्चे। आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, डोम ये कर दो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत भूलेगा ही सिंटेक्स, नो डाउट इन दैट। बट जो मैंने चीज़ देखनी है कि आप रिकॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट आई नीड टू टेस्ट। तो आप चाहे सभी रख लो, कोई इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, चलो इस पर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे बाद में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपकी असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे। एंड वेरी पुअर परफॉर्मेंस इन योर असाइनमेंट विद द फ्यू एक्सेप्शंस ओनली। BCA ऑब्वियसली आपने पहले भी किया हुआ है, तो आपकी क्लास की परफॉर्मेंस ठीक रही, बट IT दैट परफॉर्मेंस इज़ रियली पुअर। सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स थे आई थिंक 15 या 16, बाकियों के आई थिंक डबल डिजिट नहीं टच कर पाए हैं। तो कोई नहीं, वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्लस आपकी ये बॉम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो टाइम कम है, नहीं तो इसी में ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 2 या 3 बच्चे हैं जिनके आई थिंक 20 मार्क्स फुल हैं। और चलो एनी हाउ, बट मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दूँ फॉर योर एफर्ट्स। बट कई बच्चों ने क्या किया है, जो बनाना था एग्जैक्टली वैसा बनाया ही नहीं है। तो आप अपने मन से नहीं बना सकते कुछ। ऑब्वियसली जो असाइन किया गया है वो आपको वही बनाना है। ऑब्वियसली आप उसमें अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी अपीयरेंस तो चेंज ना करो, अपीयरेंस तो वैसे ही रखो ना। एंड सम ऑफ यू डिड कि एक फैंसी सी बैकग्राउंड इमेज लगा दी है, तो लगती तो कूल है, देखने में अच्छी है, अट्रैक्टिव है, बट इट्स नथिंग लाइक कि जो 2 डिज़ाइन आपको बोले थे वैसा कुछ भी नहीं था उसमें। तो ऑब्वियसली देखने में चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन जो बनाने को बोला गया है वो बनाया ही नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम गोज विद द फॉर्म्स एज वेल। फॉर्म में कुछ आपने कंट्रोल्स ऐसे यूज़ किए हैं जो एक्चुअल में वो नहीं थे। जैसे ड्रॉप डाउन दिया गया था या नंबर फील्ड दी गई थी, आपने वो यूज़ नहीं की है। ईमेल फील्ड दी गई थी, आपने ईमेल फील्ड नहीं यूज़ की है, तो उस वजह से नंबर कटे हैं वहाँ पे। 3 या 4 बच्चों का ठीक है, और 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो बच्चे वो चेक करें अपने मार्क्स। अगर उन्होंने 2 फाइल्स डाली हैं अपने LMS पे, तो एक ही फाइल दिखती है। इसीलिए मैंने आपको बोला था जिप में भेजना फाइल को। फाइल शुड बी सेंट एज अ जिप,
ताकि वो दोनों के दोनों सभी के सभी फाइल्स आपकी नज़र आए। तो जिनके एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 2-3 बच्चे ऐसे हैं, वो रीसबमिट कर सकते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। मैं चेक कर दूंगा बाद में, बट फिलहाल आपके मार्क्स ये चले गए हैं। So we'll discuss assignment in our next lecture. I'm ending the meeting now, Okay. Ajay.